श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको ये दो चमत्कारी चीज़ें अपनी हथेली में छुपा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी ज़रूर होगी। कथा में पूज्य गुरुजी हमेशा नए नए उपाय बताते रहते हैं जो कि इंसान करके उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और जिन लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है, पूज्य गुरुजी उन सभी के पत्रों को कथा में सुन करके भी बताते हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना काफ़ी समय से उपाय कर करके थक चुके हो, पूरी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारी परिवार में किसी न किसी को लगी हुई है, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये दो चमत्कारी चीजें अपनी हथेली में छुपा करके शिवलिंग पर समर्पित करना, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। जो दो चीजें आपको हथेली में छुपा करके समर्पित कर देनी है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी कोशिश करने के बाद में भी पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी के उपाय कर करके थक चुके हो, सावन के उपाय कर लिए, कार्तिक के उपाय कर लिए, नहीं हो रही है मनोकामना, तो हिम्मत मत हारना, करते चले जाना। एक न एक दिन मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा जरूर करेगा। ये पूज्य गुरु जी के वचन है। काफी कोशिश करने के बाद में भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस छोटे से उपाय को करना इस विशेष दिन। कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझ करके करना, ठीक है। सबसे पहले आपको लेनी होगी काली मिर्च। कितनी? मात्र 1 काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है ना। खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटा फूटा ऐसा दाना मत ले लेना। 1 काली मिर्च ले लेना और गिन करके आपको यहां पर लेने होंगे 7 काले तिल, है ना। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय में सबसे जो मुख्य है ना वो है संख्या। आपको इसी संख्या में लेना है, वरना तो हमेशा पूज्य गुरुजी 1 चुटकी काले तिल बोल देते हैं। इसी में क्यों उन्होंने 7 काले तिल बोला, उसका कुछ न कुछ प्रमाण होगा। तो 1 काली मिर्च और आपको 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं वहां से आप भर लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चले जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है ना वो पहले करना, उपाय आपको सबसे अंत में करना है, ठीक है। तो अगर आप डेली जाते हो पहले पूजा अर्चना कर लो, जो जल वल चढ़ाना है वो आप चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस उपाय को करेंगे ना तो पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना धो करके। उसके पश्चात जो आपने 1 कलश लिया है, लोटा जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है ना, उस कलश को आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। कर दिया। उसके पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे फैलाना है ना, और अपनी हथेली पर जो आपने 1 काली मिर्च ली है वो रखना और इसी के साथ जो 7 काले तिल के दाने हैं उन्हें भी आपको यहीं पर इस तरीके से रख लेने हैं, ठीक है। रख लोगे। रखने के पश्चात आपको मुट्ठी बांध लेनी है। मुट्ठी के अंदर आपको अपना नाम सबसे पहले बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। आपका नाम और गोत्र बोल करके आपकी मनोकामना बोलनी है ना। और मनोकामना बोलने के पश्चात आपको मुट्ठी खोलनी नहीं है, शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाना और आपकी मुट्ठी को वहीं पर उल्टा करके और इसी पर खोल देना, है ना। खोलते ही क्या होगा, सारा जो भी आपने लिया है ना वो काली मिर्च और काले तिल के दाने वो यहां समर्पित हो जाएंगे। अभी आपको अपना हाथ नहीं उठाना है, हथेली को वहीं पर रखे रहने देना है। फिर से वापस अपनी कामना बोल करके एक बार और फिर अपना हाथ वहां से उठा लेना। अगर कुछ चिपक करके आ जाता है वापस शिवलिंग पर आप समर्पित कर देना। इतना सा काम करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसे सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन इस वाले उपाय को हफ्ते में 1 बार करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 2 से 3 हफ्ते इस वाले उपाय को कर लेना। आपकी जो भी कामना होगी ना वो आपकी अग्रसर हो जाएगी, यानी कि पूरी होने में कारगर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई व्यापार है
जो अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें हो ही रही है, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सालों से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट की हो चाहे सरकारी की हो, नहीं लग रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, और तीसरा, अगर नौकरी कर रहे हो उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है ना, यानी कि ये कुल मिलाकर के होता है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो इस वाले उपाय को करना कैसे करना है, ध्यान से देखना। इस वाले उपाय को एक नियम के साथ में करना है कि इसको आपको लगातार 7 दिन करना है। लगातार किसी भी दिन से स्टार्ट कर देना, 7 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। देखिए कैसे, आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है ना, किसी भी दिन से स्टार्ट करो, लगातार 7 दिन आपको करना है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे, कोई आसन जरूर ले लेना। ठीक है ना, यहां पर आसन बिछाना, अपना मुख रखना आपको किधर की तरफ में है, उत्तर दिशा की तरफ में रखना, और यहां बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे निकालना, लोटा आपको बगल में रख देना है। जो एक बेलपत्र आपने लिया है ना, उसे हथेली पर कुछ इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो आपकी बीच वाली उंगली पर हो, और दोनों की दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर हो, और ये डंडी आपकी तरफ हो, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से आपको ऐसे करके दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसे करके रख लेना। रखने के पश्चात अपनी आंखें बंद करके आपको 108 बार महादेव जी का जो भी मंत्र आता है ना, उस मंत्र का आपको स्मरण करना है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र जो भी आता है। 108 बार स्मरण करने के पश्चात ढोक दे करके इस बेल पत्र को और उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना कि जो अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा और डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। शिवलिंग पर नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके समर्पित करना, और इसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कर दोगे। उसके पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आप थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, अब देखिए इस रोके हुए जल को आपको कैसे करके करना है। अगर आपका कोई व्यापार धंधा दुकान है ना, तो वहां पर छिड़क देना। अगर आप अपनी नौकरी में पदोन्नति के लिए कर रहे हो तो इसी वाले जल का आचमन आपको 3 बार लेकर के करना है। पहले थोड़ा सा लेना, आचमन कर लेना, फिर थोड़ा सा लेना, आचमन कर लेना, फिर थोड़ा सा लेना, आचमन कर लेना। ठीक है ना, आचमन करने का मतलब है उसे ग्रहण कर लेना। ठीक है, आपकी जो भी समस्या होगी ना, धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। पूज्य गुरुजी ने ये वाला उपाय खास विशेष तिथि पर ही करने के लिए बोला है। आपको लगातार 7 दिन इस उपाय को करना है। 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आएगा ना, उसी दिन आपको फर्क पता चल जाएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बार बार बीमार हो जाता है, थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, बीमार हो गया, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो, है ना, कभी सर्दी आ गई तो सर्दी फटाफट से लग गई, थोड़ी सी सर्दी में ही गर्मी आ गई तो गर्मी से हालत खराब है, बुखार वगैरह आ जाता है। तो काफी सारे ऐसे सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, उनके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, 3 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और इसी के साथ में आपको लेने हैं ये 2 पात्र। देखिए अगर आपके पास में दोनों तांबे के लोटे हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 पात्र लेने हैं, घबराना नहीं है कि भैया 2 लोटे कहां से लेके आए, घर में तो 1 ही लोटा है, उपाय करने के लिए 1 और लोटा लेकर के आना पड़ेगा। नहीं, आप 1 गिलास ले लो, 1 कटोरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पात्र होने चाहिए आपके पास में, और दोनों के अंदर ही आपको क्या भरना है, अपने घर का शुद्ध जल भरना है। तो 3 बेलपत्र और ये 2 लोटे। देखिए कोशिश करना कि आप एक बोतल ले लिया कीजिए, अपने घर का ही शुद्ध जल लेकर के जाना। ठीक है ना, और लोटे खाली लेकर के जा सकते हो, वहां पर इसी बोतल में से जल भर के समर्पित कर देना। मैं भी ऐसे ही करता हूं। ठीक है, इन्हें लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है ना, किसी भी दिन चले जाना, किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं ना, जल सबसे बाद में चढ़ाया जाता है। आपने जो 3 बेलपत्रियां ली है ना, उनको चढ़ाने का क्रम देखिएगा, जिसा पूज्य गुरुजी ने कहा। पहली बेलपत्र आपको कहां से उठानी है, ध्यान रखना, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है इस जगह से पकड़ के उठाना, और पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी जलाधारी पर, कुछ इस तरीके से कि जो डंडी रहेगी वो नीचे लटकी हुई रहेगी, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ठीक है,
दूसरी जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे माता रानी का जो कटी भाग होता है ना, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, ठीक है ना, लाल लाल जो मैंने किया इस जगह पर। लेकिन यहां पर चढ़ाने का क्रम ध्यान देना, कैसे चढ़ाना है ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी रहेगी आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी विपरीत दिशा में, ठीक है। और जो तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे कहां पर, शिवलिंग के ऊपर, यहां पर जो डंडी रहेगी वो विपरीत दिशा में और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। ऐसे समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों में उन दोनों लोटों को लेना, यहां से आपको उन दोनों लोटों में से धार जलाधारी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है। उसके पश्चात आपको इस हस्तकमल के चारों तरफ घुमा करके समर्पित करना है और अंत में एक साथ ही करना है, दोनों लोटों से जल समर्पित करना इस वाली बेलपत्र के ऊपर, ठीक है। अपनी कामना कहना और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आप एकत्रित करना और उस बीमार व्यक्ति का या फिर जिसकी तबीयत खराब रहती है अक्सर, उसके पूरे शरीर पर लगाना थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसे आचमन करा देना। धीरे धीरे करके उसकी जो भी समस्या होगी ना, ये खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए, 3 से 4 बार आप करेंगे ना, उसकी जीवन भर के लिए ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।